नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। जो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपके सवालों पे। जो आपने सवाल मुझसे पूछे हैं फिजिकल से रिलेटेड, आपने सारे सवाल पूछे हैं, तो इस वीडियो को देखने बाद फिजिकल का जो डाउट है या सारे जो आपके क्वेश्चन है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, सारे काम की बातों पर ये वीडियो बनेगी, ठीक है। तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ बने रहे। जो भी फिजिकल होने वाला है DSSB में अभी, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिजिकल से रिलेटेड सारे डाउट आपके इस वीडियो को देखने बाद क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले तो डाउट ये था कि फिजिकल कब होने वाला है। तो देखिए चांसेस पूरे हैं मार्च के लिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स के डाउट रहते थे कि सर एक बार ये बता दें कि फिजिकल कहां होगा, कौन से ग्राउंड पे होगा, कितने मीटर की दौड़ होती है, कितने राउंड होते हैं, कैसे चालू होता है, ये सब कुछ है। तो देखिए फिजिकल जो होता है वो दिल्ली के अंदर ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर मैं यहां से हूं, दिल्ली पुलिस का फिजिकल मैंने यहां दिया था, बिहार दिया था या उत्तर प्रदेश में दिया था, क्या DSSB में ऐसा होगा? तो DSSB में ऐसा नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से चाहे कहीं से भी हो, उसको फिजिकल देने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही आना पड़ेगा। और वो भी दो जगह होती है दिल्ली की जहां पे आप फिजिकल देंगे। एक तो ईस्ट विनोद नगर में एक स्टेडियम है और दूसरा छत्रसाल स्टेडियम। ये दो ऐसे स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, बहुत ही अच्छे स्टेडियम है जहां पे बहुत अच्छे रनर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिंथेटिक ग्राउंड होता है जहां फिजिकल देंगे। तो आप ऑल ओवर इंडिया चाहे कहीं रहते हो, आपको फिजिकल देने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा। तो पहला डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो वैकेंसीज है दिल्ली सरकार के अंदर आती है, तो दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी, तो दिल्ली में ही आपका रिटर्न होगा और दिल्ली में ही आपका फिजिकल होगा। सेकंड क्वेश्चन रहता है, सर एक फिजिकल को 1600 मीटर की रनिंग में कितने राउंड कवर करने पड़ेंगे? तो देखिए इसका आंसर रहता है 400 मीटर का ट्रैक। मैं ट्रैक दिखा देता हूं आपको किस टाइप का रहता है। तो आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये टाइप का ट्रैक रहता है आपका। इसके आपके 4 राउंड आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आपके पास जो इसका सिस्टम रहता है वो ये रहता है कि आपके अंदर चिप सिस्टम रहता है इसमें, यानी कि आप 20 से 25 लोगों का ग्रुप रहेगा जो स्टार्टिंग में दौड़ने के लिए एक बार उतरेगा। उसके बाद आप एक लाइन रहती है, जिस बाउंड्री को जब आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं, जैसे ही क्रॉस करते हैं और आपका पहला कदम उस लाइन के पार पड़ता है, तब से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले स्टार्ट नहीं होता है। तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दे कि सर इसके बाद जैसे हम 25 या 30 बच्चे भगाते हैं, सर मैं पीछे खड़ा रह जाऊंगा, आगे खड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास सिर्फ आपकी चिप रहेगी, जैसे आप लाइन को क्रॉस करेंगे उसके बाद से आपका टाइम स्टार्ट होना चालू होगा। और जब आप 4 राउंड को कवर कर लेंगे, उसके बाद जब रुकेंगे तो तब आपका टाइम आपका मेजर किया जाएगा। तो ठीक है, ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे बच्चे हो कितने भी, आप चाहे लेट भगे या पहले भगे, ठीक है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लाइन को जैसे आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, व्हिसल बजने के बाद, ये भी एक मैं बता देता हूं आपको चीजें, क्योंकि देखिए इसमें जो है वो रस्से वाली चीज नहीं रहती है। इसमें हैंडमेड एक गन होती है जो कि आवाज करती है आपको। उस गन की जैसे वो शूट आउट करेंगे वैसे ही आपको रनिंग के लिए तैयार हो जाना है और आपकी सेकंड टाइम जो शूट आउट होगा उस पर आपको दौड़ने के लिए चालू हो जाना है, ठीक है। तो आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर आपकी जो भी है, आप जब से चालू करेंगे, जब खत्म करेंगे, तब आपका टाइम मेजर होगा। कि सर तीसरी चीज जो आपने मुझसे पूछी है कि सर गर्ल्स और बॉयज के फिजिकल के साथ होते हैं, तो नहीं, देखिए इस बात का मैं आंसर देना चाहूंगा कि नहीं, बॉयज के फिजिकल बिल्कुल इंडिविजुअली अलग तरीके से होंगे और गर्ल्स के अलग होंगे, ठीक है। पहले फिजिकल होंगे बॉयज के, तो ठीक है, आपको इस बात को बिल्कुल आप डाउट में ना रहे कि बॉयज और गर्ल्स एक साथ ही होते हैं। नहीं, एक दिन भी नहीं होंगे, ये भी मैं बता देना चाहता हूं, एक दिन भी नहीं होंगे, ठीक है, साथ में नहीं होता। इनका फिजिकल अलग अलग होता है, आपका किसी अलग डेज होगा, उनका किसी अलग डेज। हाँ, लेकिन ये बात होती है कि स्टेडियम आपका एक ही हो सकता है, ठीक। चौथा डाउट ये है, आपने मुझसे जो पूछा है, सर फिजिकल में रनिंग किस तरीके से करनी होती है? तो देखिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा वही जो आप एक्चुअल में प्रैक्टिस आपकी करते हो, क्योंकि जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ था आपकी बॉडी वही चीजें ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। आप देखते हैं ना कि जिम में अगर आप जाते हैं तो आप 4 सेट अगर एक्सरसाइज के मारते हैं, इतना हैवी वेट लेते हैं, तो वही आपकी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से होते हैं, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है, रनिंग आप डेली करते हैं, आप चाहे मिट्टी के ग्राउंड पे करते हो या आप ट्रैक पे करते हो या आप सिंथेटिक ग्राउंड पे करते हो, जैसे आपने रनिंग की है सेम उसी चीज को आप फोकस करते हुए चले। कुछ उसमें आपको ज्यादा उस दिन आपको कुछ अलग से प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने रनिंग की है सिर्फ आप उसी चीज को अपनाते हुए चले, आपका फिजिकल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये होता है सिंथेटिक ग्राउंड का, देखिए आपको डाउट रहता है कि सिंथेटिक पे सर पता नहीं क्या होगा, मट्टी में दौड़ता हूं मैं, तो ये देखिए सिंथेटिक ग्राउंड
मैं कहूंगा कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं या रोड पे करते हैं मट्टी में, उससे मैं कहूंगा फिर भी अच्छा ही होता है। ठीक है, नहीं तो हमें धूल का सामना करना पड़ता है, और ना ही किसी प्रकार का उसमें गड्ढा होता है। ठीक है, मट्टी में हो सकता है कि ऊंची नीच हो थोड़ी, लेकिन उसमें नहीं, एकदम प्लेन ग्राउंड, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सिंथेटिक ग्राउंड पे आप घबराए नहीं, वैसे ही होता है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, जो आपने चीजें सीखी है अपनी रनिंग के दौरान, अपने फिजिकल के दौरान, जो आप प्रैक्टिस करते आए हो, उसी चीज को, वही फॉर्मूला आप अपनाते हुए चले। अगर आपको लगता है कि पहले चक्कर में आप तेज भगते हैं तो तेज भगे, पहले चक्कर में आप धीरे भगते हैं तो धीरे भगे, मीडियम रखनी है, वो जो आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, जिस अकॉर्डिंग आपने तैयारी की है, उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हुए चले, तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका होता है लॉन्ग जंप। ठीक है, जब आप उसके बाद तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आपका आता है सेकंड टाइम पे लॉन्ग जंप। और लॉन्ग जंप के लिए आपको वहीं पे होता है लॉन्ग जंप, कहीं दूसरी जगह नहीं होता है। थोड़ा बहुत उसके दौरान आपको टाइम दिया जाता है, आप पानी भी पी सकते हैं। किसी स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर रनिंग के दौरान मैं पानी पी सकता हूं, तो हाँ जी, आप पानी भी पी सकते हैं। रनिंग के बाद आपको पानी पीने की अनुमति दी जाएगी, तो आप थोड़ा बहुत पानी ले लें, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पिए, क्योंकि आपको आगे भी अपने जो अटेम्प्ट्स है वो करने हैं। ठीक है, लिटिल बिट ऑफ वाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट था कि सर क्या मैं स्पेक्स लगा के दौड़ सकता हूं? तो देखिए, ऐसे तो देखो आपको तकलीफ होगी, उनकी तरफ से आप अनुमति है, आप चाहे तो स्पेक्स लगा के दौड़े, कैसे दौड़े, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, तो आप चाहे तो दौड़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी सही तरीके से दिखता है तो आप प्लीज स्पेक्स को रिमूव करें और वैसे ही दौड़े। ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो गए स्पेक्स के रिगार्डिंग जो थे। ठीक है, इसके बाद होता है आपका हाई जंप, जो कि लॉन्ग जंप के बाद होता है। लॉन्ग जंप में आपको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, 3 अटेम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं, 3 में से अगर आपका एक भी क्लियर हो जाता है, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो या सेकंड में हो या थर्ड में हो, उसके बाद आपको दूसरी बारी करने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्ग जंप के लिए 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छी स्मूथ रनिंग वाला ट्रैक रहता है, बिल्कुल प्लेन ट्रैक रहता है, आराम से हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, उसके बाद रहता है आपका हाई जंप। तो हाई जंप भी वही होता है लॉन्ग जंप के बाद तुरंत। ठीक है, लॉन्ग जंप कर दिया तो आप हाई जंप भी कर लोगे, हाई जंप ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए तो वो भी हो जाएगा। तो ये 3 चीजों के बार बार स्टेप करके आपका जो फिजिकल होगा उस दिन। ठीक है, और अब जैसे कि रहता है कि हर एडमिट कार्ड आने के पहले, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, ये भी एक स्टूडेंट का डाउट था, तो हम बता दें, देखिए आपका जब भी फिजिकल होगा उससे कम से कम आपके हफ्ते या 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आपके हाथों में दे जाएंगे, और उस एडमिट कार्ड पे आपकी पर्टिकुलर डेट भी मेंशन होगी। और डेट भी के साथ साथ एक चीज और होती है कि आपका उस स्टेडियम में एंटर करने का टाइम भी उसमें दिया होता है। यानी कि आपकी सपोज की कि आपकी 4 मार्च की डेट है, तो 4 मार्च को 12 बजे आपको आना है, या 1 बजे आपको आना है, या 2 बजे आपको आना है, वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा। तो ये चीजें आपके एडमिट कार्ड से संबंधित है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, किसी तरीके की कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप किसी भी तरीके की कोई चीज, क्योंकि ये जो चीजें आपने मुझसे पूछी हैं कमेंट में तो आप पूछते ही हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे सारे क्वेश्चन मैंने देखे थे, इसलिए मैं आपको इन तरीके के जवाब देने आया हूं। तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पे अब भी कोई चीज रह जाती तो मुझे मेंशन कर सकते हैं और मुझे फॉलो जरूर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, हर तरीके की आपकी कोशिश करता हूं मैं कि हर स्टूडेंट का किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो वो क्लियर करने के लिए मैं वहां पे हमेशा अवेलेबल रहता हूं। ठीक है, बात एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जो 4x6 का साइज आता है, कुछ आता है, इतना बड़ा जो फोटो रहता है वो आपके पास होना चाहिए, उसके वो ही फिजिकल में चलता है। ठीक है, आप छोटा फोटो ना लेके जाए, इतना बड़ा फोटो आपको लेने के लिए बोला जाएगा, वो अपना तैयार करके रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें फिजिकल से रिलेटेड थी। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं। और देखिए, फिजिकल कोई बड़ी बात नहीं होती है, फिजिकल आप ही करेंगे, अपने दम पे करेंगे। ठीक है, तो प्लीज, लेकिन उसके लिए मेहनत जो आपको करनी है वो आपको ही करनी है, कोई और नहीं कर सकता। तो देखिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। 2-3 चीजें जो आपको बताना चाहूंगा आपको नहीं करनी है। देखिए, सर्दी का टाइम है तो फिजिकल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसी जगह पे फिजिकल ना कर रहे हो जहां ट्रैफिक ज्यादा होता हो। ठीक है, सेकंड चीज, पॉसिबल हो तो किसी पार्क के अंदर या फिर किसी मिट्टी वाले ग्राउंड पे ही आप अपनी रनिंग को स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि रोड पे अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो स्किन पेन होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आपके पैर भर जाएंगे, तो तब तक एटलीस्ट ना करें, तब तक आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा ना हो जाती है, ताकि आपकी बॉडी उस तरीके से उस चीज को ढाल लेती है अपने अंदर। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी रनिंग काफी ज्यादा टाइम ले रही है तो कोई बात नहीं। देखिए, आप अपने स्टेमिना से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस है वो करें, ताकि आपका स्टेमिना बूस्ट अप हो। अगर स्टेमिना आपका बूस्ट अप होगा तो डेफिनेटली आपकी रनिंग धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है,
रनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करें, उससे पहले भी स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद भी स्ट्रेचिंग करें। अपनी बॉडी को स्टेमिना से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है, पुशअप्स कर सकते हैं, जो भी है वो आप जरूर करें। हाँ, ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि जब आपका टाइम धीरे धीरे नजदीक आता जाए फिजिकल का, तो आप स्प्रिंट पे भी ध्यान दें, क्योंकि 100 मीटर के कम से कम आपको स्प्रिंट लगाना होगा लास्ट में जब टाइम कम रह जाता है। तो ये सब चीजें थी जो आपको कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, डीएसएसबी में हम फिजिकल की तैयारी के साथ साथ मैं जुड़ गया हूँ, मेरे दोस्त सतपाल यादव जिनकी एकेडमी है उनके साथ साथ मैं खुद भी जुड़ गया हूँ, ठीक है। आप अगर चाहें तो इस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, फिजिकल की बेस्ट तैयारी करवाएंगे, मिलकर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप जाइए, कॉल कीजिए, इंक्वायरीज लीजिए और जाइए, अभी से जुड़ जाइए। मिलेंगे जरूर, वहां टेस्ट की भी तैयारी होगी, वीकली मॉक टेस्ट की भी और फिजिकल की भी साथ साथ करेंगे। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अब भी कोई चीज रह जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर करें। तो करते रहे तैयारी, क्योंकि अब की बारी आपकी बारी।